अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सॉल्व करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 5 को और इसके अंदर के क्वेश्चंस को हम देखेंगे इन डेप्थ और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पिछले टेस्ट में हमने बताया कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये कैंडिडेट से लिया जाता है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में और सिविल टेस्ट्स में, ताकि आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को चेक किया जाए और आप कितनी जल्दी जो है वो आंसर दे सकते हैं। दरअसल होता ही है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जब भी आप से लिया जाता है या कंडक्ट किया जाता है तो इसमें टाइम जो है वो बहुत कम होता है। तो वो आपसे आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को चेक करते हैं कि आप कितनी जल्दी जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं और कितना जल्दी जो है वो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। हम इसको सॉल्व भी करेंगे जल्दी जल्दी और थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें, एल्सा हैज़ 10 गिटार्स, ईच गिटार हैज़ 5 स्ट्रिंग्स, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स डज एल्सा हैव इन टोटल। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका आंसर पहले ही ढूंढ लिया है। सिंपली एल्सा के पास 10 गिटार हैं और हर गिटार के पास जो है वो 5 स्ट्रिंग्स हैं। तो एल्सा के पास कितनी स्ट्रिंग्स हैं टोटल? अगर आप 10 को 5 के साथ ज़रब दें, यानी कि 10 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 50, तो एल्सा के पास 50 स्ट्रिंग्स इन टोटल। तो यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट। यहाँ पर देखें 92 है, फिर 184 है, फिर 368 है, फिर 736 है। अब आपने करना क्या है इस सीरीज़ में? यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेटर मंगवाते हैं और आपको थोड़ा सा इन डेप्थ समझाते हैं। आप देखें 92 में 92 ऐड करें तो आंसर आता है 184। जैसे कि आगे सीरीज चल रही है 184 में आप 184 को ऐड करें तो आंसर आता है 368। जैसे कि सीरीज में नेक्स्ट डिजिट है 368 में आप 368 को ऐड करें तो आंसर आता है 736। इसका मतलब है कि जो डिजिट हम पढ़ रहे हैं, मतलब 92 अगर हमने पढ़ा तो 92 में 92 ही ऐड किया, वो 184 बन गया। 184 में 184 ही ऐड कर दिया, वो 368 बना। 368 में 368 ऐड किया, वो 736 बना। अब 736 में आपने क्या करना है, 736 को ही ऐड करना है और आंसर आएगा 1472, 1472। तो 1472 डज इट प्रेजेंट इन द आंसर्स? यस, 1472 1472 is present in answers and this is our right answer. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट। हमारे पास है 4, 9, फिर 16, फिर 25। अब देखें 4 फिर 9, देखें 4 से पहले 5 ऐड किए, 4 प्लस 5 मतलब 4 जमा 5, ठीक है, वो कितना हुआ 9। उसके बाद उसने कितने ऐड किए, 7 ऐड किए। 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, 25 प्लस 11 इज इक्वल टू 36। देखें पहले, अब सीक्वेंस को देखें, मैं दोहराता हूँ इसको, ठीक है। पहले 5 ऐड हुए, फिर 7, पहले 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 अगर सीरीज़ आगे चलती। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि सीरीज़ यहीं पर है तो हम 36 ही को चूज़ करेंगे और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेयर इज़ द आईफल टावर लोकेटेड। तो आईफल टावर जो है ये कहाँ पर है, ये सबको पता है, पेरिस में है। और पेरिस किसका शहर है, फ्रांस का। तो यहाँ पर उन्होंने शहरों को नहीं मेंशन किया कि कौन से शहर में है, उन्होंने पूछा है कौन से कंट्री में है। फ्रांस में है, ब्राज़ील में है, अमेरिका में है या पेरू में है, तो वो है फ्रांस में। तो फ्रांस इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अपोजिट ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अहमियत वाला, ठीक है। तो इसका हमने अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट क्या होगा, जिसकी कोई अहमियत नहीं होगी, ठीक है। एक होता है अहमियत वाला और दूसरा होता है जिसको कोई अहमियत ना दी जाए, ठीक है, बगैर किसी अहमियत के, तो वो है लोलीनेस। तो यही हमारा अपोजिट है किसका, सिग्निफिकेंस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक द ऑड वन आउट। हमने एक ऐसा जो है ढूंढना है, एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो बाकी तमाम से ऑड हो, जो बाकी तमाम से डिफरेंट हो। तो वो कौन सा है इसमें, वो है 39, क्योंकि बाकी सारे अगर आप देखें थोड़ा सा गौर से तो वो इवन है, ठीक है, इवन नंबर्स हैं। लेकिन 39 जो है ये ऑड है, ठीक है। तो ऑड नंबर है 39, तो ये ही हमारा ऑड वन आउट है, यानी कि हम
दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है द मीनिंग ऑफ ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है बेमज़ा, ख़राब। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो सिनोनिम है वो क्या ऑसम होगा? नहीं। ब्यूटीफुल होगा? नहीं। अनप्लीजेंट होगा? यस, वो अनप्लीजेंट होगा। तो अनप्लीजेंट इज आवर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक द ऑड वन आउट। यहाँ पर भी हमने एक ऑड जो है वो ढूंढना है। देखें, ABC GHI XYZ JKL होना चाहिए था, M आ गया। इसका मतलब है कि बाकी सारी में देखें ABC ठीक है, बिल्कुल कोई अल्फ़ाबेट नहीं निकाला। GHI में से कोई अल्फ़ाबेट नहीं निकाला। XYZ कोई अल्फ़ाबेट नहीं निकाला। लेकिन JKM में L को मेंशन नहीं किया, L को निकाल दिया, M लगा दिया। तो कौन सा ऑड बनेगा? JKM। तो JKM इज आवर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट। यहाँ पर देखें 200 है, फिर 100 है, फिर 33.33 है और फिर 8.33 है। ये सीरीज क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप इन डेप्थ इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.66। तो हम इसको यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमारे पास पेपर का होना ज़रूरी है। तो आप इसे सॉल्व करें इन कमेंट्स, और अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता तो आप बिल्कुल इसको जो है वो एज अ क्वेश्चन इन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स जो है जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, येलो इज़ टू कलर। तो येलो देखें, येलो जो है ये एक कलर का नाम है। ठीक है, ये एक कलर है। तो रोज़ क्या है? रोज़ जो है वो हम इस तरह नहीं कह सकते कि वो प्लांट है या वो भी रेड है। नहीं, देखें येलो जो है, हम कहीं पर भी किसी शॉप पर जाते हैं तो हम वहाँ पर जाकर कहते हैं कि हमें जो है जब हम कलर लेते हैं, जब हम पेंट लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमें ग्रीन कलर चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि येलो इज़ टू कलर। तो रोज़ क्या है? रोज़ एक फ्लावर है, वो फ्लावर ही होगा ना। वो प्लांट नहीं हो सकता, वो रेड नहीं हो सकता, वो ट्रीज नहीं हो सकता, वो फ्लावर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अगर आप देखें तो यहाँ पर वो Z यानी कि A से लेकर Z तक पहले आपने ABC लिखनी है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, सॉल्व करने की टेक्निक है ये। आपने क्या करना है, आपने A से लेकर Z तक आपने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने पहले सीरीज़ को देखना है कि सीरीज़ आया कि A से आगे जा रही है या फिर Z से पीछे आ रही है। मतलब Z से A की तरफ आ रही है या फिर A से Z की तरफ जा रही है। अब देखें इस सीरीज़ में XVSO, इसका मतलब है सीरीज़ जो है वो Z से पीछे जा रही है। ठीक है, मतलब Z से A की तरफ जा रही है। तो इसको अभी हम जो है वो क्योंकि मुकम्मल अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख सकते इस वक्त, टोटली जो है वो स्टफ़ अनअवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसका आंसर लिखेंगे जो कि आंसर है J। तो O के बाद जो है वो J आएगा अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलें और जो है हम माइनस करते जाएं अल्फ़ाबेट्स को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेफ़ इज़ टू फूड एज स्कल्प्टर इज़ टू। देखें शेफ़ जो है ये क्या करता है, ये खाना बनाता है। तो स्कल्प्टर क्या करेगा, स्कल्प्टर जो है उसका काम होता है स्टोन के साथ, वो स्टोन बनाता है। ठीक है, तो वो स्टोन के साथ काम करता है और शेफ़ जो है वो खाने के साथ काम करता है। उसका काम खाने से होता है, वो खाना बनाएगा। तो स्कल्प्टर क्या करेगा, वो पत्थर को बनाएगा, उसका काम पत्थर से होता है। तो स्टोन इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर इस तरह के क्वेश्चंस का सामना हो आपसे तो आपने वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली पहले सोचना है कि वो पूछ क्या रहा है, देन आपने आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद द विड्थ ऑफ 8 फीट एंड लेंथ ऑफ 20 फीट। देखें यहाँ पर आपने एरिया मालूम करना है किसका, रेक्टेंगल का। हम कैलकुलेटर को लेकर आते हैं और यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते चलें कि जब आप पाकिस्तान आर्मी
या एयरफोर्स में टेस्ट के लिए जाते हैं तो अगर आप अपने साथ वाइट बोर्ड मार्कर साथ ले जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिंपली जो है एक सिंपल छोटा सा वाइट बोर्ड दिया जाता है आपकी टेबल पर जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते हैं। उस वाइट बोर्ड वाली जगह पर आप अपना मार्कर यूज़ करते हुए आप जो है वो इस तरह के मैथमेटिकल क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर नॉलेज हो तो यहाँ पर हम ये इंफॉर्मेशन तो एडिशनल हो गई। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम कर रहे हैं। अब एरिया जो फार्मूला है इसका वो है एरिया इज इक्वल टू विड्थ क्रॉस लेंथ या लेंथ क्रॉस विड्थ, और हाइट भी साथ में आती है। तो सिंपली आपने क्या करना है, अभी हमें जो है वो मिली है विड्थ और लेंथ। तो फार्मूला क्या है, लेंथ क्रॉस विड्थ। हमारे पास लेंथ है 20, क्रॉस विड्थ कितनी है 8, 20 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 160। तो आंसर क्या आएगा, 160 फीट स्क्वायर्स इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है कि वाइट एज टू ब्लैक एज अप एज टू। देखें यहाँ पर वो अपोजिट पहले ही बता चुका है कि वाइट का अपोजिट है ब्लैक, तो अप का अपोजिट क्या होगा, अप का अपोजिट होगा डाउन, अप डाउन। ठीक है, तो ये है अपोजिट अप का। बिलो नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर अपर चाहिए हमें उसके लिए मुकम्मल ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट। यहाँ पर एक और सीरीज टाइप क्वेश्चन है 20, 30, 38 फिर 48। अच्छा, सीरीज क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले एक बार सीरीज को रीड करें, जब इस तरह के क्वेश्चंस का सामना हो तब आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिंट जो है वो आप पा लेंगे, जिससे आप इजीली जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको रीड करते हैं 20, फिर 30, फिर 38, फिर 48। अब देखें पहले 20 में 10 ऐड हुए, 30 बना, फिर उसके बाद कितने ऐड होते हैं, फिर उसके बाद ऐड होते हैं 8, तो 38 बना। उसके बाद अब कितने ऐड होंगे, अब ऐड होने चाहिए 12। ठीक है, तो आंसर आएगा 60। तो 60 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक सीरीज क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो 8 में 13, 8 से 13, 8 प्लस 5 करते हैं तो 13 आंसर आता है। 13 प्लस 6 करते हैं तो 19 आंसर आता है। 19 प्लस क्योंकि हमने 5 ऐड किए फिर हमने 6 ऐड किए, 19 प्लस 7 करते हैं तो 26 आता है, और 26 प्लस 8 करते हैं तो 34 आता है। 34 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 43 आएगा। ठीक है, तो 43 इज़ द राइट आंसर। क्योंकि देखें यहाँ पर मैं सीरीज़ को इसको दोहराता हूँ कि हमने कितना ऐड किया। हमने पहले ऐड किया 5, फिर उसके बाद हमने ऐड किया 7, फिर 9, फिर 11, फिर उसके पहले हमने ऐड किया 5, फिर उसके बाद हमने ऐड किया 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, एक हिस्सा जो है हम बढ़ाते गए। इसके बाद अगला भी हमारे पास एक सीरीज क्वेश्चन है। सीरीज देखें 3, 7, 9, 13, 15, 19, 20, 21। उसके बाद क्या आएगा, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13, 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15, 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19, 19 प्लस 2 इज इक्वल टू 21, 21 प्लस 4 इज इक्वल टू 25। सो 25 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर सीरीज कैसे चली, पहले उसने कितने ऐड किए, 4 ऐड किए, फिर 2 ऐड किए, फिर 4 ऐड किए, फिर 2 ऐड किए, फिर 4 ऐड किए, फिर 2 ऐड किए। इसका मतलब 4 2 4 2 4 2 की एक सीक्वेंस चलाता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा, ये भी एक सीरीज क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है। हम इसके लिए कैलकुलेटर लेकर आएंगे और कैलकुलेटर जो है वो हम ले आते हैं। देखें यहाँ पर कैलकुलेटर जो है वो आ गया है और इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप 16 माइनस 7 करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 9। ठीक है,
उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने 34 माइनस 16 करना है, तो आंसर आता है 18। इसका मतलब है कि 9 क्रॉस 2 18 आ रहा है जवाब, तो 18 प्लस 16 किया तो आंसर आया 34, तो 34 आ गया, ठीक है, जैसे कि सीक्वेंस में है। अब आपने क्या करना है, 9 क्रॉस 3 करना है, आंसर आया 27। 27 में आपने 34 को ऐड करना है और आंसर आता है 61, जैसे कि सीक्वेंस में ऑलरेडी है। पहले आपने 19 क्रॉस 3 किया था, अब आप 9 क्रॉस 4 कर दें, ठीक है। पहले आपने 9 क्रॉस 3 किया था, आंसर आया 36। 36 में आपने ऐड करना है 61, आंसर आएगा 97। अब देखें, पहले आपने 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, अब आप 9 क्रॉस 5 करें, आंसर आएगा 45। 45 में ऐड करें 97, तो आंसर आएगा 142। तो 142 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, और यही आपका करेक्ट आंसर है इस तरह के क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा मतलब गौर से देखने की ज़रूरत है इस तरह के सवालों को, इस तरह के क्वेश्चंस को, और आप उन्हें इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एज ऑफ 2025। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो 2025 में इस वक्त करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, तो यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम बॉयज इन क्लास आर ब्रिटिश, ऑल गर्ल्स आर अमेरिकन, इफ एन एक्स स्टूडेंट इन द क्लास ही श्योरली इज अमेरिकन, वी कांट बी श्योर अबाउट इट। देखें, सम बॉयज इन द क्लास आर ब्रिटिश, एग्जैक्टली, ऑल गर्ल्स आर अमेरिकन, could be, if an X in the class, we don't know who the X is. Look, we don't know who the X is actually. We don't know X is a girl or a boy. So he surely is American. We can't be sure about it. So we are totally uncertain from the above statement. So this is the right answer, uncertain above. अगर इस तरह के questions आए और वहाँ पर कोई सेंस ना बन रही हो तो आपने जो है वो ऑप्शन ढूंढना है कि जहाँ पर लिखा हो अनसर्टेन अबव, और सिंपली आपने जाकर उसको जो है वो क्लिक करना है, उसको टिक कर देना है। तो आज की जो वीडियो है वो ख़त्म होती है यहाँ पर। हमारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस को समझा, और हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की इन क्वेश्चंस को समझाने की। वैसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स में टेस्ट में, बट लेकिन उनको हमारे पास टेक्निक्स सारी होनी चाहिए ताकि हम अगर आ भी जाएं तो हम सॉल्व कर सकें, या अगर ये क्वेश्चंस ना आए कोई और क्वेश्चंस आ जाएं तो हमारे पास सारी टेक्निक्स होनी चाहिए ताकि हम उनको इजीली सॉल्व कर सकें, उनके साथ जो है वो हम अपनी लड़ाई जारी रख सकें और अपने नंबर जो है वो इजीली हम ले सकें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक और नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।